आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और इसी प्रकार केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की कि अणुभार की परिभाषा क्या होती है। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम समझेंगे कि किसी कंपाउंड का हम कैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो चलिए समझाते हैं आप लोगों को। देखिए बच्चों, परिभाषा ये है, किसी यौगिक का अणुभार, किसी यौगिक, यौगिक जैसे जल हो सकता है, नमक हो सकता है, ठीक है। तो किसी यौगिक का अणुभार उसके सभी परमाणुओं के परमाणु भारों के योगफल के बराबर होता है। चलिए देखिए, मैं स्क्रीन पर आपको अच्छे से और क्लियर करता हूँ। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों जल के बारे में, तो अब जल का जो रासायनिक सूत्र होता है बच्चों वो क्या होता है, H2O होता है बच्चों। क्या होता है, H2O, ठीक है। यानी जल के एक अणु में बच्चों हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है, ठीक है। अब इसका मुझे क्या निकालना है बच्चों, अणुभार निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालना है, ठीक है। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि अणुभार को बच्चों आणविक द्रव्यमान या मोलर मास भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए बात चल रही थी अपनी कि अगर हम जल के एक अणु की बात करें तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का बच्चों 1 परमाणु होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें बच्चों जल यानी H2O का अगर हमें अणुभार निकालना हो, क्या निकालना बच्चों, अणुभार निकालना हो, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं उसको समझिए। अणुभार कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान समझिए। देखो, हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो परमाणु भार होता है बच्चों वो 1 होता है। क्या होता है बच्चों, 1 होता है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे H2 यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसलिए बच्चों यहाँ हो जाएगा 2 से गुणा हो जाएगा, यहाँ से 2 से बच्चों इसको गुणा कर देंगे, ठीक है, प्लस। अब देखिए अब क्या बच्चों, ऑक्सीजन आ गया। अब ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है बच्चों कितना होता है, वो 16 होता है। कितना होता है बच्चों, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अभी 2 एकन बच्चों 2 हो जाएगा, प्लस 16 बच्चों आपका ये हो गया, तो कुल मिलाकर कितना आ गया बच्चों, ये 18 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 18 आ गया। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो मोलिकुलर वेट जो होता है बच्चों, ठीक है, वो क्या होता है, देखिए मैं वही आपको बता रहा हूँ जो परिभाषा थी मैंने आपको बताई थी। परिभाषा बच्चों ये बताई थी, किसी यौगिक का अणुभार, किसी यौगिक का अणुभार उसके सभी परमाणुओं के, जैसे इसके अंदर कितने हैं, देखो 3 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, ठीक है। तो इन तीनों के परमाणु भारों का जो योग होगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगा बच्चों, जल का अणुभार यानी H2O का अणुभार कहलाएगा, ठीक है। अब वो कैसे निकाला, देखिए हमने देखिए हाइड्रोजन का बच्चों 1 परमाणु है, लेकिन हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है बच्चों 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ठीक है। तो ये 2 से बच्चों गुणा कर दिया, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, इसलिए ऑक्सीजन का परमाणु बच्चों आपका 16 हो गया, ठीक है। 2 एकम 2 हो जाएगा, ये 16 ऐसे हो जाएगा, जोड़ोगे बच्चों 18 आ जाएगा। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। तो ये हो गया बच्चों आपका जल का अणुभार, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। देखिए मान लीजिए हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड, नमक की बात करते हैं, नमक जिसको बोलते हैं हम बच्चों NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है। इसका अणुभार बच्चों अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिए। देखिए देखिए अब देखिए क्या इसके अंदर बच्चों Na आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है बच्चों, का अणुभार, अणुभार, ठीक है। अब देखिए NaCl का जो अणुभार निकालेंगे तो Na सोडियम, सोडियम का जो अणुभार होता है बच्चों वो 23 होता है। अब देखो सोडियम का एक एटम है ना, तो 23 का 23 ही रहेगा। प्लस देखो क्या रहा, Cl आ रहा है, यानी क्लोरीन आ रहा है। क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है बच्चों कितना होता है, 35.5 होता है। कितना होता है बच्चों, 35.5 होता है, ठीक है। जोड़ोगे बच्चों कितना हो जाएगा, ये आगा बच्चों आपका 58.5 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 58.5 आएगा। तो आई होप आपको क्लियर होगी कि नमक यानी सोडियम क्लोराइड का जो अणुभार होता है बच्चों कितना होता है, वो 58.5 होता है। कैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया वो आपको क्लियर फिर से बता रहा हूँ। देखिए देखिए इसके अंदर क्या बच्चों, सोडियम का एक एटम है और क्लोरीन का भी एक एटम है। तो सोडियम का एक एटम का जो परमाणु भार होता है बच्चों कितना होता है, वो 23 होता है। तो क्या आपका 23 ही आ गया। अब क्लोरीन यानी Cl का जो परमाणु भार होता है बच्चों वो 35.5 होता है, ठीक है। तो ये 35.5 में हो गया, ठीक है। अब इनका जो सम करेंगे, जो योग आएगा, जो जोड़ आएगा, वही जो जोड़ होगा बच्चों वो सोडियम क्लोराइड का अणुभार कहलाएगा। समझ में आप लोगों में। तुम आपको बच्चों मैंने यही आपको परिभाषा बताई थी, किसी यौगिक का अणुभार उसके सभी परमाणुओं के, उसके सभी परमाणुओं के परमाणु भारों के योग के बराबर होता है। यानी इसके किसी भी कंपाउंड के बच्चों हम बात कर लें, इसके अंदर जितने भी एटम आ रहे होंगे उन एटम का सबका हमें एटॉमिक मास का क्या करना होता है, सम करना होता है, इनका योग करना होता है, ठीक है। उनका जब योग करते हैं बच्चों तो वही योग क्या कहलाता है, उस यौगिक का यानी उस कंपाउंड का मोलिकुलर मास यानी या मोलर मास कहलाता है, या हिंदी बोले तो अणुभार कहलाता है, ठीक है।
तो आई होप मेरे तब अच्छे से आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखिए परिभाषा क्या बताऊं, देखिए मैं आपको परिभाषा लिख देता हूँ। देखिए आपको एग्जाम में क्या लिखना है, परिभाषा बच्चों ये है, देखिए इसकी परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। किसी यौगिक का अणुभार, किसी यौगिक का अणुभार उसके सभी परमाणुओं के परमाणु भारों परमाणु भारों परमाणु भारों के योगफल के बराबर होता है। योगफल के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, देखिए समझ में आ रहा आप। तो ये इसकी बच्चों डेफिनेशन हो गई, यहां से लेके यहां तक बच्चों क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई। क्या थी, किसी यौगिक का अणु भार उसके सभी परमाणु, जैसे किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी बच्चों परमाणु आ रहे हैं यानी एटम आ रहे हैं, ठीक है, परमाणु भारों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने आपको नमक के यानी सोडियम क्लोराइड का परमाणु भार आपको निकाल के दिखाया था। कितना आया था बच्चों, 58.5 आया। इस प्रकार बच्चों हमने जल का निकाला, कितना आया बच्चों, 18 आया था। ठीक है, आप किसी भी कंपाउंड का बच्चों आप अणुभार आराम से निकाल सकते हैं। बस आपको ये कुछ यहाँ पे आपको एक बात मैं और आपको बताता चलूं कि ज्यादातर अणुभार जब निकाले जाते हैं ना, तो हमें ज्यादातर इन की ये जो आप आइटम देख पा रहे होंगे, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम और क्लोरीन है ना, तो ज्यादातर इन्हीं की हेल्प से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो एक बार इनको भी याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर बच्चों हमने जाना कि अणुभार क्या होता है। तो बच्चों वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।